हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आप में से बहुत से बच्चे हैं जिनको जो है ना प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर स्टडी मटेरियल है नहीं, आपको पता नहीं है कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन का जो है लैंग्वेज कैसे होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं इसमें जो है इंग्लिश का पार्ट जो है जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से आप में से बहुत से बच्चे जिनको जो है डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे वर्नाक्युलर मीडियम से है, बहुत से बच्चों का जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है रिटन एज वेल एज स्पोकन स्ट्रांग नहीं है। बहुत से बच्चे मुझे ये भी कहते हैं हम इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, फिर तो हम इस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आप किसी भी वर्नाक्युलर मीडियम से हो एंड दूसरा आपकी जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्पोकन एज वेल एज रिटन स्ट्रांग नहीं है एंड आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो, तभी भी जो है ये सब्जेक्ट में आप जो है आराम से 30 में से 25 मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि इसमें वो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत है। अब आप में से बहुत से बच्चे जिन्होंने मुझसे सवाल पूछे, तो मैं सारे सवालों के जो है जवाब दे देती हूँ। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो गाइज, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जो है कहीं ना कहीं आपका वाई ही है। अब आप कहोगे मैम आप ऐसे कैसे बात करते हो, वाइवा जो है वो तो रिमूव हो गया। तो गाइज, अगर आप जो है इंस्टीट्यूट का जो है प्रोस्पेक्टस ओपन करके देखोगे तो वहाँ पे जो है वाइवा में उन्होंने लिखा हुआ था रिकॉर्डेड वीडियोस। तो इन शॉर्ट वाइवा में जो है वो रिकॉर्डेड वीडियोस शो करने वाले थे, बट कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम घर से होने वाला है, इसके वजह से जो है रिकॉर्डेड वीडियोस एंड ऑडियो क्लिप्स जो है नहीं चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये जो है वाइवा रिमूव कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि रिकॉर्डेड वीडियोस एंड ऑडियो क्लिप्स का पार्ट रिमूव कर दिया गया है। प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपका वाइवा ही है। ओके, इसको हम वाइवा ही कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, इज़ इट स्कोरिंग। गाइज हाँ, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब आपकी अगर करंट अफेयर्स वीकनेस है, अगर आपको जो है करंट अफेयर्स में लग रहा है कि वो 15 क्वेश्चन जो 20 मार्क के आने वाले हमारे लिए बहुत ही भारी जा रहा है कि मॉड्यूल करो, ई बुलेटिन करो, यहाँ से करंट अफेयर्स कवर करूँ, वहाँ से करंट अफेयर्स कवर करूँ, कहाँ से आएगा पता है नहीं। तो गाइज, ये सब्जेक्ट ना आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपने इस सब्जेक्ट को कवर कर लिया, 30 मार्क्स आपके हाथ में बहुत ही अच्छे से। अगर आपने जो एक दो रीडिंग भी कर ली ना ग्रामर क्वेश्चंस की, वोकेबलरी क्वेश्चंस की एंड पैसेजेस की, तो समझ लो 30 मार्क्स आपके हाथ में ही है। एंड कहीं ना कहीं अगर आपकी प्रॉपर रीडिंग नहीं हुई है ना, एक ही रीडिंग हुई है, तो भी आपके हाथ से 30 मार्क्स गए नहीं है। तो आपकी अगर करंट अफेयर्स वीकनेस है तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। अब आप कहोगे मैम हमारे पास टाइम कम है। नहीं गाइस, हमारे पास टाइम कम नहीं है, हमारे पास जो है 10 दिन है। तो 10 दिन बहुत होते हैं एंड इस सब्जेक्ट के लिए आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी ग्रामर के या वोकेबलरी के क्वेश्चन आप रीड करके जाओगे ना, तो भी इसमें क्लियर कर लोगे। एक सवाल है, व्हाट इफ़ वी आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो गाइस, इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जो है समझ है, आप रीड कर लेते हो, आप बेसिक ग्रामर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, पैसेजेस सॉल्व कर लेते हो, वोकेबलरी सॉल्व कर लेते हो, आपको एंटोनिम्स, आपको सिनोनिम्स, आपको नाउन, आपको वर्ब, आपको एडजेक्टिव, ओके, आपको कंजक्शन, आपको जो है एरर सेंटेंस, जहाँ पे सेंटेंस में एरर है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, उसको करेक्ट कर लेते हो, समझ लो क्लियर हो गए हो आप। तो बिल्कुल टेंशन मत लो। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन दिस सब्जेक्ट और व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट। तो गाइज, उन्होंने जो सवाल पूछे थे ना लास्ट टाइम का अगर हम देखें, तो उन्होंने जो है ग्रामर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे, वोकेबलरी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे, उसके बाद उन्होंने पैसेज के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे। अब यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ। तो उन्होंने जो है लास्ट टाइम आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, आपको जो है सेंटेंस में जो है एंड इनपुट करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। देन उसके बाद जो है उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स पूछे थे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछे थे, जहाँ पे जो है उन्होंने जो है ब्रैकेट में वर्ड्स इनपुट कर दिए थे। तो वहाँ पे जो है उन्होंने कहा था कि आप ये जो है वर्ड्स इनपुट करके जो है आप बताइए कौन सा सेंटेंस जो है बनता है। ऐसे उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। मीनिंग पूछी थी कि इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है। उसके बाद उन्होंने जो है सिनोनिम्स पूछे थे, ऑपोजिट वर्ड्स पूछे थे। उसके बाद उन्होंने जो है पैसेज भी पूछा था। तो एक पैसेज था जो हर एक बच्चा आपको कहेगा, 10 मार्क का पैसेज आया था। उसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए थे 10 मार्क्स के, ठीक है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जो है पैसेज में से जो है आर्टिकल्स फिल करने थे। तो इतना ज़्यादा उन्होंने जो है ईजी जो है प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन का जो है पेपर निकाला था लास्ट टाइम। एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है गाइज। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है,
इन द सब्जेक्ट MCQ आस्क्ड और आर वी सपोज टू राइट। तो गाइज यहाँ पे जो है आपको जो है MCQ से वो पूछने वाले हैं, आपको कुछ लिखना नहीं है। ये पेपर आपका MCQ फॉर्मेट में ही होने वाला है। प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का भी सब्जेक्टिव नहीं है। अब आपके मन में ये क्यों डाउट आया, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस जो है CSET का वहाँ पे लिखा हुआ है आंसर द टॉपिक, ऐसे राइटिंग। यहाँ पे देखो मैं ओपन कर दिया तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्पीक ऑन अ टॉपिक, ऐसे राइटिंग। तो ये सब आपसे जो है वो नहीं पूछने वाले हैं, आपको जो है सिर्फ MCQ ही टिक करने हैं, तो आप टेंशन मत लो। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता। गाइस लास्ट टाइम मेरे सिस्टर ने एग्ज़ाम दिया हुआ था तो मैंने पूछा था कि इसका पता, इसके क्वेश्चंस पता जितने याद है, क्योंकि उसको जो है ना वो उसी दिन क्वेश्चंस याद थे, उसके अलावा अब पूछोगे ना उसको कुछ याद नहीं है। तो वो इन द हीट ऑफ द मोमेंट उसे जितने याद थे उसने बताए, एंड बाकी बच्चों ने भी यही कहा है कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे थे। तो आपको लिखना नहीं है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका अगर वाइवा होता तो वहाँ पे शायद जो रिकॉर्डेड वीडियोस एंड ऑडियो क्लिप्स अगर रिमूव नहीं किए गए होते तो वहाँ पे शायद वो आपको कहते कि लिखो, बट यहाँ पे तो उन्होंने रिमूव कर दिया है, तो वो ऐसा नहीं पूछने वाले हैं। आपको ऐसे राइट ऑन अ टॉपिक नहीं पूछने वाले, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। आपको सिर्फ MCQs ही आएंगे और कुछ भी लिखना नहीं है आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए थे एंड अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ही इजी आएंगे, एंड डेफिनेटली इजी ही आएंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं आने वाले, तो आप टेंशन मत लो। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू प्रिपेयर। अब यहाँ पे जो है बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है क्योंकि इसका स्टडी मटेरियल नहीं है। सिलेबस है बट इसका स्टडी मटेरियल नहीं है। करंट अफेयर्स के साथ है, करंट अफेयर्स का तो स्टडी मटेरियल है, बट इसके लिए क्या करें। तो गाइज लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने जो है सैम्पल 30 क्वेश्चंस दे दिए थे, ओके। तो यहाँ पे इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी सैम्पल क्वेश्चंस रिलीज़ कर दे। अगर सैम्पल क्वेश्चंस रिलीज़ नहीं भी होते हैं तो गाइज आपके पास बिजनेस कम्युनिकेशन का जो है स्टडी मटेरियल है, राइट। उसमें से आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 रीड कर लेते हो अच्छे से। 1 या 1 या 2 बार भी आपकी रीडिंग होती है ना, तो भी आप ये सब्जेक्ट में आराम से क्लियर कर लोगे। तो इस सब्जेक्ट का बिल्कुल टेंशन मत लो, आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, इस सब्जेक्ट को लेकर स्ट्रेस मत लो। कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को अगर डेली आप 25 मिनट्स भी देते हो ना, बहुत इनफ है। उसके बाद नेक्स्ट है शुड बी डू रीडिंग फ्रॉम बिजनेस कम्युनिकेशन बुक। गाइज आपका अगर जो है बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए देखो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आपको वैसे भी पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं जब भी आप वो रीड करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा उसके साथ ही। तो आप जो है ऐसे कर सकते हो। एंड उसके बाद नेक्स्ट है कैन वी रेफर ग्रामर मैनुअल। गाइस अगर आपके पास ग्रामर मैनुअल है तो आप रेफ़र कर सकते हो। आपके पास 10th के ग्रामर के बुक्स है, 12th के ग्रामर के बुक्स है, या कोई और भी जो है ग्रामर के बुक्स आते हैं, ऑक्सफर्ड के भी ग्रामर के बुक्स आते हैं या कुछ भी, तो आप रेफ़र कर सकते हो। आप जो है ऐप्स तो आजकल जो है बहुत अवेलेबल है ग्रामर मैनुअल के ऊपर, तो वहाँ पे भी जो है आप रेफ़र कर सकते हो वहाँ से डाउनलोड करके। बट कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आप अगर बिजनेस कम्युनिकेशन में से रीड कर रहे हो ना, बहुत इनफ है, तो टेंशन मत लो। उसके बाद नेक्स्ट है शुड बी वर्क ऑन रिव्यूइंग आर बेसिक्स। तो गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे थे ना, उन्होंने वो बेसिक ही पूछे थे। जो हम वर्ड्स हमारे डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं वही उन्होंने जो है वर्ड्स वहाँ पे जो है उन्होंने पूछा था कि इसकी मीनिंग बता दो। तो आप जो है आप अपने बेसिक्स को एक बार रिव्यू कर सकते हो कि मेरे बेसिक्स जो है स्ट्रांग है कि नहीं है, ओके। बाकी आप सोच रहे हो कि वो जो है टफ़ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, तो वो टफ़ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रैक्टिस, फ्रॉम वेयर टू डू द प्रैक्टिस फॉर दिस सब्जेक्ट। तो गाइज आप जो है इसके लिए प्रैक्टिस अगर आपको चाहिए कि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मॉक टेस्ट है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे ICSI की जो मॉक टेस्ट है उसमें जो है ना लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस पूछे गए थे समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को, एंड उसमें ना कहीं मॉक टेस्ट में प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशंस के स्किल्स के क्वेश्चंस नहीं थे, क्योंकि वो टेस्ट 1.5 घंटे का था एंड 2 घंटे का नहीं था। एंड हमने जो है तभी समझ लिया था कि ये 1.5 घंटे का है और उसमें प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चंस नहीं थे। तो इस बार होंगे नहीं होंगे पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है इंग्लिश ग्रामर के ऐप्स आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे लिख सकते हो। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट के फ्री में ऐप्स मिल जाएंगे। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। या आपको मैं बताती हूँ, आप क्या करना, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे लिखना IELTS ग्रामर प्रैक्टिस ऐप, ठीक है। आप लिखना आल्ट्स
इसका प्रोनाउंसिएशन है आल्स ग्रामर ऐप मॉक टेस्ट ऐप। तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है मॉक टेस्ट मिल जाएगी। अब ये आल्स है क्या, ये एक एग्ज़ाम है जहाँ पे जो है आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी एंड आपकी स्पोकन एज वेल एज रिटन इंग्लिश प्रोफिशेंसी अगर आपको टेस्ट करनी है तो बच्चे जो है ये एग्ज़ाम देते हैं। ओके, एंड उसके बाद जो है इस एग्ज़ाम में अगर क्लियर कर लिया तो उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप जो है इस नाम से जो है ऐप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ओके, ये एक एग्ज़ाम है आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा जो है आपको MCQs मिल जाएंगे। मैं ट्राई करती हूँ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देने की। क्या है, इसके ऐप्स बहुत ज़्यादा है एंड सभी ऐप्स बहुत ही अच्छे हैं, तो इसके लिए आप खुद रिसर्च करो मैं कहूँगी। उसके बाद नेक्स्ट है राइटिंग। गाइस देखो, अगर आप जो है मॉक टेस्ट जो है ये ऐप पे नहीं देना चाहते हो क्योंकि बहुत से बच्चों को नेट का इशू होता है, तो आप क्या कर सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी ब्राउज़र में जाके जो है इंग्लिश मॉक टेस्ट लिख दो, ग्रामर मॉक टेस्ट लिख दो, आर्टिकल मॉक टेस्ट लिख दो या वोकैबलरी मॉक टेस्ट लिख दोगे तो PDF फॉर्मेट लिखना। ओके, तो PDF को जो है डाउनलोड करके रख लेना। उसके बाद जो आप जो है MCQs के आंसर जो है लिख लेना। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी गाइज, इस सब्जेक्ट का आप टेंशन नहीं लो। अगर करंट अफेयर्स आपकी वीकनेस है तो कहीं ना कहीं आपकी लक अच्छी है कि आपके पास प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप मानो या नहीं मानो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो आप टेंशन मत लो, आप आराम से क्लियर कर सकते हो इस सब्जेक्ट में। एंड आराम से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो एंड हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखो गाइस। इस टाइम पे अपना भी ख्याल रखो एंड मॉम डैड का भी ख्याल रखो एंड स्ट्रेस मत हो। चलो बाय गाइस, टेक केयर।